जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग संगत आंटी ने अपनी वॉइस में ही व्हाट्सएप पर सेंड किया है। आइए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरु जी महाराज ना चोरी के सत्संग सुनवा रहे थे, तो ये वाला सत्संग मैं शेयर करना भूल गई थी। चोरी के सत्संग सुनवा रहे थे कि है ना। तो कल रात क्या हुआ कि हमारे घर में तो नहीं, लेकिन ऊपर वालों के घर में ना चोर घुस गया और वो आराम से अपना चोरी वोरी करी उसने, और उनका फ़ोन ले गया 1-1.5 लाख रुपए का। तो और मतलब जो भी था, जो भी उसके हाथ लगा, फ़ोन पैसे वगैरह वो सब वो ले गया। और उसी टाइम पे 3:30 बजे मैं उठ कभी कभार गुरुजी मेरे को उठा देते हैं और मैं सत्संग सुन लेती हूँ। जो भी होता है, जितना भी मेरे से जितनी देर, वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरे को गुरुजी सत्संग फ्लैश करते हैं कि ना तेरे घर के गेट के बाहर एक बहुत बड़ी विपता खड़ी है, ये कष्ट सुन के तू अपना कष्ट कटवा ले। तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा हाँ, और पुत्र के लिए भी लिखा होता है कुछ, जबकि मेरी तो बेटी है। पुत्र के लिए भी लिखा होता है, लेकिन जब ऐसा बच्चों से रिलेटेड आता है तो मैं सुन लेती हूँ, और मैंने सुन लिया वो सत्संग। तो देखिए संगत जी, उसके 2 मिनट बाद ही मेरी सोते आँख लगी, या 1 या 2 मिनट हुआ होगा वो सत्संग सुने मैंने, ऐसे ही सो गई मैं। और जब भी ऊपर से शोर आने लगा, इतनी तेज चीज़ें गिरने की आवाज़, चोर, अरे पकड़ो पकड़ो, इस तरह से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। और हम घबरा गए, सब उठ गए, एकदम बच्चे भी उठ गए, डर गए हम तो कि पता नहीं क्या हो रहा है, किसी की लड़ाई हो गई। हमें लगा कि वो अपना वो जो उनका हस्बैंड है ऊपर वाली आंटी का, तो वो एक दूसरे मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बट बाद में उन्होंने बोला ना चोर, तब पता लगा। और मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करा। वो नीचे वाले गेट से हाथ डाल के कुंडी खोल के किस तरह से वो अंदर आ गया, माय गॉड, सोच के भी डर लग रहा है। और हम अभी भी इतने डरे हुए हैं रात को। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि कैसे गुरुजी महाराज हर पल रक्षा करते हैं, अंग संग सदा सहाय हैं, मतलब कोई गलत चीज़ आ ही नहीं सकती। और मेरे को गुरुजी महाराज ने ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवाए, और सुनवा के गुरुजी महाराज कष्ट काटते ही रहते हैं। मेरा ब्लैक मैजिक काटते ही जा रहे हैं, अभी भी आते ही रहते हैं सत्संग। मेरे को पता नहीं क्यों आ रहे हैं, गुरुजी महाराज जाने। और बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, जो भी आपने इतनी रक्षा करी। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पहले जो चोर आया था वो बहुत ज़्यादा नुकसान करके गया था। पैसों से तो चलो फिर भी कोई नहीं, लेकिन एक छोटी बच्ची के चक्कू मार गया था वो, बहुत ज़्यादा उसने नाइफ से ना वार करा था उसने उसमें। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी तो इतना डर गई है, वो मैं तो अपनी बेटी को छोड़ के चली जाती थी कुछ सामान लेने लॉक करके, लेकिन अब नहीं जाऊंगी मैं। और गुरुजी महाराज मुझे लगता है यही कह रहे हैं। तो आप भी ध्यान से रहिए, और बाकी गुरुजी महाराज तो हैं और वो रक्षा करेंगे। अगर ऐसा कोई सत्संग आपके पास फ्लैश होता है तो प्लीज़ उसे तुरंत सुन लीजिए, क्योंकि मैंने भी यही गलती करी। और मैं सोचती थी कि ये वाली जो हेडलाइन, जो थंबनेल है, वो मतलब ना कि ऐसे ही है, नहीं मतलब ठीक है मेरे लिए नहीं है ये, कि क्या मतलब है कि गेट के बाहर कोई विपदा खड़ी है। क्योंकि कई बार ऐसा भी आ जाता है ना सत्संग की ना, मैं तेरे गेट के बाहर खड़ा खड़ा थक गया हूँ ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी गेट के बाहर क्यों है, गुरुजी तो हमारे घर में ही है। तो ऐसी इस तरह से थोड़े से आ जाते हैं ना, तो उसी वजह से मेरे को थोड़ा सा लगा। तो अनंतम शुक्राना, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का कि आपने ऐसे इतनी बड़ी रक्षा करी। और उनकी भी चलो फ़ोन ले गया, कोई बात नहीं, जो भी ले गया, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन था वो ले गया। ये शुक्र है कि बच्चा सलामत है और वो पूरी फैमिली सेफ़ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं उठी हूँ और गुरुजी महाराज का शुक्राना ही कराया मैंने। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबकी रक्षा करो, जैसे आपने हमारी रक्षा करी, उस परिवार की रक्षा करी। पूरे संगत परिवार के अंग संग रहो गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी।
फिर से हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ कि मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करूँ। आज जो भी मुझसे बुलवाएंगे गुरुजी मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने हमें कब से अपने आप से जोड़ा है, लेकिन मैं ये आपने आपको गुरुजी से कब से जुड़ा मानती हूँ, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज से करीबन 2 साल पहले अप्रैल मई महीने की बात है। मेरे पति ने अपनी फैमिली से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा। इससे हमारी फैमिली बहुत नाराज़ हो गई और सभी ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने बड़े ब्रदर के नाम कर दिया था, जो कि रिटर्न में किया था। ये सब होने के बाद हमें तो बहुत धक्का लगा कि ऐसा अचानक कैसे हो गया, क्योंकि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। जब तक हमने उनका साथ दिया, अपना हिस्सा उनको रिटर्न में दिया, तब तक तो बहुत प्यार था, और जैसे ही हिस्सा मांगा तो घर में महाभारत छिड़ गई। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, लेकिन इतना ज़रूर पता लग गया था कि उन्होंने हमें सोसाइटी में, रिलेटिव्स में बदनाम करना शुरू कर दिया, और वो सब बातें हम तक पहुंचने लगी। हमें तो उनका असली रूप देख के ही हैरत हुई कि ये कौन लोग हैं जिनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना प्यार करते थे, इनके ही कहने से चलते थे, और ये अचानक कैसे बदल गए। उसके बाद गुरुजी की एंट्री हुई हमारी लाइफ में। मेरे हस्बैंड अक्सर दिल्ली जाते हैं, वो फॉरेन रिटर्न हैं और अक्सर उनका दिल्ली जाना होता है। जुलाई के महीने में ही मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। घर में बहुत अशांति का माहौल था, लड़ाई झगड़े, पंचायतें और बहुत कुछ, जिससे बहुत मन अशांत था। और गुरुजी के सत्संग आने लगे, मैसेज आने लगे, और उससे पहले हम गुरुजी को नहीं जानते थे। हमने तो गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। फिर मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू किए। उससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि जैसे उन सत्संगों में मेरी ही कहानी है। संगत जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 3 अगस्त को मेरे हस्बैंड दिल्ली गए। मैंने उनसे कहा कि आप छतरपुर जाइए। हमने YouTube पे फाइंड आउट किया कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है, तो हमें पता लगा YouTube से कि छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर है। गुरुजी ने बुलाया और मेरे हस्बैंड गए। जब गए पहली बार तो मंदिर बंद था। हस्बैंड मेरे बहुत मायूस हो गए। फिर हमें लगा कि शायद गुरुजी के दरबार में हमारी एंट्री नहीं है। अगस्त में ही दोबारा दिल्ली जाना हुआ मेरे हस्बैंड का। सेकंड टाइम में भी गुरुजी का मंदिर बंद मिला। इससे तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी के दरबार में सिर्फ अमीरों की ही एंट्री है, हम जैसों की नहीं। मेरे हस्बैंड ने मंदिर के बाहर से ही मुझे फ़ोन किया कि मैंने अपने हस्बैंड को फिर कहा कि गुरुजी कब तक हमसे रूठे रहेंगे, एक बार हम और ट्राई करेंगे। अगर तीसरी बार भी नहीं हमें दर्शन हुए, एंट्री नहीं मिली बड़े मंदिर में, तो फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन सेकंड टाइम में ही हमें वहाँ के सेवादारों ने मेरे हस्बैंड को जल प्रसाद दिया, और वहाँ से ही हमें मंदिर की टाइमिंग का पता चला। संगत जी, पहले से तो कुछ पता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे ही सब पता चला। बस फिर क्या था, हमारा वहाँ से ही गुरुजी के साथ जुड़ाव शुरू हो गया। हमारा गुरुजी से लगाव और गुरुजी से मिलने की चाहत और बढ़ गई। एक अलग सा ही खिंचाव था कि बस गुरुजी ही हो रही थी। जिन्हें हम बिल्कुल जानते नहीं थे, उनके साथ इतना लगाव, उठते बैठते मैं तो सिर्फ गुरुजी करती। फाइनली गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लास्ट वीक अगस्त के ही बड़े मंदिर बुलाया, और वहीं जब मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई बड़े मंदिर में, तो उन्हें बहुत ही पॉजिटिव ऑरा महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई डिवाइन पावर वहाँ पे मौजूद है, और एक डिवाइन ही माहौल है। सच में गुरुजी रॉयल हैं, उनका बड़ा मंदिर भी रॉयल है, उनकी संगत भी रॉयल है। गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप हमें 13 अक्टूबर को बड़े मंदिर से ब्लेस होके मिला। 13 अक्टूबर को गुरुजी हमारे घर आए। हमारे तो खुशी का ही नहीं ठिकाना था, हम बहुत खुश थे। गुरुजी ने
हमें अपने बुक्कल में छुपा लिया, ऐसे बचाया सब चीज़ों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, फिर भी अपनी ज़ुबान से लख लख बारी शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आपने बचाया। आपने ये बता दिया कि कैसे अकेले रह सकते हैं, कैसे अकेले जी सकते हैं। कोई हमसे मिले ना मिले हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही कर दिया गुरुजी ने जो हमारे लिए अंदर से गलत भाव रखते थे। गुरुजी के आने के बाद मेरे हस्बैंड, उसके बाद मेरा बेटा, और उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई। हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, गुरुजी ने घर में ही हमें ठीक कर दिया। उनका लख लख शुक्राना है। कहते हैं कि गुरुजी पहले हेल्थ प्लस करते हैं सबसे पहले। उनका लख लख शुक्राना है। इतना बीमार हुए कि पता ही नहीं लग रहा था कि सब हो क्या रहा है। फिर हमारे माइंड में आया कि हम गुरुजी का मंदिर जलंधर में पता करें, क्या जलंधर में भी कोई मंदिर है। तो हमने यूट्यूब पे फाइंड किया तो हमें पता चला कि हमारे घर से सिर्फ 9 मिनट के रास्ते में ही गुरुजी का मंदिर आता है। हमारी तो खुशी का ही नहीं ठिकाना रहा। मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, मेरे हस्बैंड कई बार गए हैं। वहाँ का लंगर प्रसाद, वहाँ का ऑरा, वहाँ का जल प्रसाद वेरी पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, और ऐसा चमत्कार है वो कि उसका बयान ज़ुबान से नहीं हो सकता। जब मेरे पति जलंधर मंदिर देखने गए कि कहाँ है, वहाँ उन्हें मिला आगे से मंदिर बंद था। हमें वहाँ की भी टाइमिंग का पता नहीं था। वहाँ के सेवादारों ने ही हमें, मेरे हस्बैंड को, बाहर से जल प्रसाद दिया। संगत जी, उस जल प्रसाद को लेकर मेरे हस्बैंड जब मंदिर से वापस घर आने लगे तो उनको वहीं पर गुलाबों की बड़ी तेज फ्रेगरेंस आई। वो फ्रेगरेंस घर तक आई मेरे हस्बैंड के साथ। ये तो एक चमत्कार ही था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। हम ऐसा एक्सपीरियंस तो पहली बार कर रहे थे। जब मैं तो घर पे ही थी, जब मेरे हस्बैंड घर आए तो वो फ्रेगरेंस मुझे भी आई। हमारी तो खुशी का ही नहीं ठिकाना था। हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी गुलाबों की फ्रेगरेंस से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारी प्रॉपर्टी का हमें आधा हिस्सा मिल चुका है, ये भी गुरुजी के है, शुक्राना है, गुरुजी की ही दया है। और हमें उन लोगों से गुरुजी ने दूर कर दिया जो हमारा अनहित चाहते थे। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी ने अकेले जीना सिखा दिया। अब हम बहुत खुश हैं, और बाकी हिस्सा भी हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी के आगे लख लख बारी, कोटि कोटि बारी अपने मालिक के आगे शुक्राना अदा करती हूँ। मैं संगत जी, पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया होगा जो गुरुजी ने मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को अपने चरणों में जगह दी। संगत जी का बहुत, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का जब आज्ञा होगी तो मैं अपना दूसरा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अगर मुझे कोई भी बात बोलने में गलती हो गई हो मुझसे तो आप मुझे क्षमा करें, और गुरुजी आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपनी नादान अनजान बच्ची समझकर मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम